लोगों के साथ गलत क्या हुआ है जो अभी हो रहा है, पहले तो गलती थी, सरासर गलती थी, क्योंकि आज़ादी 1947 में मिली है। उसके बाद तो ये पॉसिबल ही नहीं था कोई आज़ादी हमें चाहिए। वो गलत राह पे थे। अगर लोग अवेयर हो चुके, वो चाहते हैं यहाँ पे चेंज, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यहाँ की लोकल पार्टीज़ को चाहिए था कि लोगों को नौकरियाँ दिलवाना। जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ लोकल थी, उनको तो सब पता है यहाँ का, तो उनको देखना था कि हमारा यूथ है यहाँ पे बेरोजगार। वो ये चीज़ ही नहीं कहते थे, सिर्फ 370 के पीछे सब पड़े हुए हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ें लोगों को यहाँ चाहिए, लोगों ने कहा हमें क्या करना 370, हमें तो बेसिक चीज़ें चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, बिजली बिल जो इतना आता है हमें चाहिए, सोलर लाइट्स हमें चाहिए, पानी जो कश्मीर में, ये बेसिक चीज़ें हो। अगर ये हो तो हमें क्या करना, 370 रहे या ना रहे। तो लेकिन पॉलिटिशियंस यहाँ पे है लोकल जो इसको एक मुद्दा बना रहे हैं। पॉलिटिशियंस के बच्चे तो अब्रॉड में है ना, वो अब्रॉड में है, वहाँ पे वेल सेटल्ड, लेकिन यहाँ जो गरीब जो है वो फेस कर रहा है सब कुछ। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। इस समय हम लोग जम्मू कश्मीर में हैं और जम्मू कश्मीर में जब आप आते हैं तो आपको बार बार एक टर्म से बार बार सामना होता है, वो है कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी पंडित। और इस बात को बार बार जितनी बार भी कहा जाए वो कम ही है कि कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर के इलाके में खासकर 90 के दशक में बहुत सारे अत्याचार हुए, बहुत सारे लोगों को निर्वासन झेलना पड़ा था। बहरहाल साल 2014 के बाद 10 साल बाद जब चुनाव हो रहे हैं तो 24 के असेंबली इलेक्शन में कुछ कुछ पॉकेट्स में, बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में कई सारे उम्मीदवार ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो उस निर्वासित कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ आज बातचीत कर रही हैं डेज़ी रैना। डेज़ी रैना पुलवामा की राजपुरा कंस्टिट्यूएंसी से फील्ड कर रही हैं और डेज़ी कश्मीरी हिंदू हैं। और आइडेंटिटी की अगर बात की जाए, क्योंकि आइडेंटिटी पर पूरी पॉलिटिक्स टिकी होती है, और पूरे सूबे में अकेली महिला कश्मीरी हिंदू कैंडिडेट हैं। और इधर अगर घूम के देखेंगे तो चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह खड़े हुए हैं और अभी कैंपेन ख़त्म करके लौटी हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आप डेज़ी जी? मैं श्रीनगर की लड़की थी, लेकिन पुलवामा में मेरी शादी हुई है। पुलवामा में ही एक छोटा सा गांव है, उसको बोलते त्रिसल। त्रिसल की मैं बहू हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में रहती थी। 90 से वहीं पर रहती थी। 90 में जब यहाँ से निकले, फिर 92 में मेरी शादी हुई नवंबर में, तब से दिल्ली में ही थी। लेकिन मैं यहाँ पे आई हूँ 4-5 साल पहले आई हूँ एज ए सरपंच, यहाँ पे काम कर रही थी, यही पुलवामा में काम कर रही थी वहाँ पे। और यहाँ पे लोगों से जुड़ी और यहाँ के यूथ से जुड़ी, ज़मीनी सतह पे घूमी, गांव-गांव गई, और यहाँ पे मैंने लोगों को अपने मतलब देखा क्या है यहाँ पे, सादगी वही मुझे मिली शायद जैसे हम पहले थे। लेकिन मुझे लगा कि कुछ गलत हुआ है लोगों के साथ। क्या लोगों ने सपोर्ट किया, यहाँ के लोगों ने। कैसा गलत हुआ लोगों को? लोगों के साथ गलत क्या हुआ है जो अभी हो रहा है, पहले तो गलती थी, सरासर गलती थी, क्योंकि आज़ादी 1947 में मिली है। उसके बाद तो ये पॉसिबल ही नहीं था कोई आज़ादी हमें चाहिए। वो गलत राह पे थे, लेकिन अब उनको ये हो रहा है, अवेयर हो गए लोग। वो कोई हमारे साथ गलत मिसयूज़ कर रहा था, क्योंकि लोग बच्चे बड़े हो गए जो 90 में हुए, पढ़े लिखे बच्चे हैं, हाई वेरी वेल क्वालिफाइड बच्चे मेरे साथ जो है, हाईली एजुकेटेड है, और वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनको लग रहा है कि कुछ गलत हुआ, हमारे पेरेंट्स ने कुछ गलत किया, लेकिन हम भुगत रहे वो चीज़। आपकी कम्युनिटी का सपोर्ट है आपको? कश्मीर मतलब सपोर्ट की बात बाद में करेंगे, सपोर्ट की बात हम लोग 8 तारीख को देखेंगे, जी, चुनाव के नतीजे में 8 अप्रैल देखेंगे। को, हाँ। हाँ, लेकिन सपोर्ट की बात करते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं में, कश्मीरी पंडितों में, खासकर वो कम्युनिटी जिसके लेकर बहुत सारी पॉलिटिक्स होती रहती है देश में, उनके पॉलिटिकल लिंकेज कैसे दिखाई देते हैं आपको? उनका पॉलिटिकल सोचना कैसे दिखाई देता है आपको? देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 90 की, तो कश्मीरी हिंदू को अपनी जन्म स्थान छोड़ना पड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। एक बर्थ प्लेस छोड़ना, तो उनको तो ये होता ही होगा, ये कैसे कश्मीर में काम कर रही है और ये कहती है कि मैं मुस्लिम बॉयज़ के लिए ऐसा करूँगी जिनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मैं दोनों के लिए कर रही थी बात। जैसे यहाँ का यूथ है या कश्मीरी यूथ है यहाँ पे, वो भी सीआरपीएफ कैंप में अंदर एम्प्लॉयज़ है, पीएम पैकेज वाले, वो भी अंदर बैठे, उनकी भी लाइफ वैसे ही है। जैसे यहाँ का यूथ है, वो तो बाहर है बेरोज़गार, वो यहाँ बाहर पिट रहा है, अंदर वो कैद में है। 3 दिन जॉब करते हैं और बाकी आधे लोग जम्मू में, मतलब 80 तरह नहीं हो रहा उनका जॉब, उनका भी लाइफ़स्टाइल डिस्टर्ब है। लेकिन अगर ये दोनों यूथ्स हम आपस में मिलाएँगे, वही तो फ्यूचर है हमारा। तो इतने साल से जम्मू में, कश्मीर में जी। नौकरी-वोकरी नहीं आई, आप जी। किसको ज़िम्मेदार मानती हैं इसका? मतलब देखिए, 370 के बाद लगा कि बहुत सारी इकॉनमी खुल देखिए, जाएगी, देखिए, हाँ, यस, वो भी यस, नहीं यस, हुआ। यस।
देखिए, अगर हम यहाँ पे ठीक करना चाह रहे थे, देखो लोग अब अवेयर हो चुके हैं, लोगों को लगा हम अगर लोग अवेयर हो चुके हैं, वो चाहते हैं यहाँ पे चेंज, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यहाँ की लोकल पार्टीज़ को चाहिए था कि लोगों को नौकरियाँ दिलवाना। जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ लोकल थी, उनको तो सब पता है यहाँ का, तो उन्हों को देखना था कि हमारा यूथ है यहाँ पे बेरोज़गार, वो ये चीज़ ही नहीं कहते थे। सिर्फ 370 के पीछे सब पड़े हुए हैं। इसी को इन्होंने इलेक्शन का मुद्दा बनाया। अभी हमारा डिबेट चल रहा था, जितनी भी पार्टीज़ मेरे साथ थे, जितने भी कैंडिडेट्स डिबेट में थे, वो सब कह रहे थे 370, तो वोट बैंक वही बनाया। लेकिन जो बेसिक चीज़ें लोगों को यहाँ चाहिए, लोगों ने कहा हमें क्या करना 370, हमें तो बेसिक चीज़ें चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, बिजली बिल जो इतना आता है, हमें चाहिए सोलर लाइट्स, हमें चाहिए पानी जो कश्मीर में, ये बेसिक चीज़ें हो। अगर ये हो तो हमें क्या करना, 370 रहे या ना रहे। तो लेकिन पॉलिटिशियन यहाँ पे है लोकल जो इसको एक मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन ये लोगों के अंदर मुद्दा नहीं है। लोग ये चाहे अभी बेसिक आप तो चीज़ें- फील्ड में जाती हैं, जी। आप तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले ग्रुप से हैं, रामदास अठावले वाली पार्टी जो केंद्र में भाजपा के साथ गठबंधन में है और राज्यसभा के उम्मीदवार भी हैं, नहीं राज्यसभा के सदस्य भी हैं। गाड़ी आ रही है इसलिए मैं किनारे हो गया हूँ। लेकिन एक बात बताइए कि जब आप यहाँ की सूबे की पार्टियों को देखती हैं, सर बढ़ा लीजिए, इंजन की आवाज़ आएगी। जब आप सूबे की पार्टियों को देखती हैं, जो यहाँ की पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियाँ हैं, आप फील्ड में भी देखती ही होंगी, कंटेस्ट करने पे देखती ही होंगी, आपको उनका काम धाम कैसा समझ में आता है? बीजेपी का काम धाम यहाँ पे कैसा समझ में आता है? आप चूंकि तीनों से ताल्लुक नहीं रखती हैं सीधे सीधे तौर पे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल देखिए आपसे। देखिए देखिए, यहाँ की लोकल पार्टी जो थी, ये सरासर उनकी ही गलती है जो यहाँ पे हम माहौल बिगड़ा हुआ है। लोगों को गुमराह करना उनका ही काम है, क्योंकि यहाँ लोग लोकल है, जो लोकल पार्टीज यहाँ की है वो विश्वास उन पर तो करेंगे ही ज़्यादा, ऑब्वियस है। तो ये चीज़ है कि नहीं, ये है कि हमें हिंदुस्तानी यूज़ करा, हिंदुस्तान गलत कर रहा, वो कर रहा, ये यहाँ की लोकल पार्टीज़ का है जहर घोलना बच्चों में, जो धूल झोंक रहे हैं आँखों में कि नहीं हम है वो है यहाँ। ये तो क्या है, ख्याली पुलाव जो बच्चों को दिलवाते हैं, जो इलिटरेट बच्चे बेचारे, अब तो है ही नहीं ऐसा कुछ कि मुझे लगता है बहुत चेंजेस आई हैं, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की लोकल पार्टीज़, बाकी बीजेपी की बात करेंगे, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, स्मार्ट सिटी बन रहे, इतना पैसा, इतना फंड, इतनी योजनाएं कश्मीर में आ रही, उसके बावजूद क्यों नहीं लोग एक्सेप्ट कर रहे बीजेपी को? ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन है। क्यों है? क्योंकि उनके वर्कर्स लोकल यहाँ के थे, जो यहाँ के वर्कर्स थे, चाहे उसमें कहाँ के भी वर्कर्स थे, कश्मीरी पंडित थे या कश्मीरी मुस्लिम थे, उनको नहीं करना है। मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि 2019 में जब लड़के मेरे साथ थे या 20 में लड़के थे, कह रहे अब मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे, हमें जॉब भी मिलेगी, क्योंकि 370 का फैसला आ गया, अब शायद जॉब्स मिलेगी, ये चीज़ होगा, क्योंकि लोगों को विश्वास बढ़ चुका था, अब होगा अच्छा। अब अच्छा होने वाला। हाँ, लेकिन उसके बाद जो वर्कर्स ने यहाँ किया, लोगों को पैसे लिए, वो लिए, नौकरी है, वो है, ये है, सब पार्टीज़ ने, जो यहाँ की पार्टीज़ हैं, तो लोगों को विश्वास क्या हुआ? बीजेपी, क्या हुआ? एनसी, पीडीपी जो भी हो, सबने यही किया, आप ये बोल रहे हैं। यही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे, यही तो चल रहा है अभी भी इलेक्शन में भी यही चल रहा है। चलो लोगों को यूज़ करेंगे, उनको बोलेंगे चलो ये चीज़ है, वोट बैंक के टाइम पे ये देंगे, बाद में दरवाजे ही नहीं खोलने। हमेशा गरीब ही यूज़ हो गया यहाँ पे, जो गरीब यहाँ पे बच्चा यूज़ हो रहा है, बाकियों के पॉलिटिशियंस के बच्चे तो अब्रॉड में है ना, वो अब्रॉड में है, वहाँ पे वेल सेटल्ड, लेकिन यहाँ जो गरीब जो है वो फेस कर रहा है सब कुछ, वहाँ तक कोई जा नहीं रहा, वो दिख नहीं रहा लोगों को, हमारा गरीब यहाँ मर रहा है, सफ़र वही कर रहा है। तो इन चीज़ों तक मैं जा चुकी हूँ, मैं पहुँच चुकी हूँ, मैंने कहाँ से फंड्स लाए, क्या किए, जितना मुझसे हो सका। लेकिन ये यूथ की आवाज़ थी कि यहाँ मैडम आप आ जाओ, हमारी बात असेंबली तक पहुँचा दो। बड़े पॉलिटिशियंस ने हमारे साथ धोखा किया, जो मुझे ज़मीनी सतह पे भी दिख रहा है, लोगों का मन भी उब चुका है वोट करने से, कह रहे हम वोट ही नहीं करना चाहते अब, क्योंकि हमारे साथ धोखा, हमें कोई सब पार्टीज आती है ऐसे वादे करके जाते हैं, फिर हमें याद ही नहीं करते। मेरा आखिरी सवाल भी आपकी आइडेंटिटी को लेकर है। कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों, इनके क्या कंसर्न्स दिखाई देते हैं? क्योंकि मैं कुछ कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी में गया था, अनंतनाग में उनकी कॉलोनीज़ हैं, मैं वहाँ पे गया था, जो रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज़ बनी है, वहाँ पे गया था, उनसे बात करने, समझने, उनके कंसर्न समझने गया था। तो वो अपने कंसर्न्स बताते हैं कि ये ट्रांजिट कैंप बना था और आज तक उसी में रह रहे हैं। कुछ घेटोस बने हुए हैं, कुछ मकान लोग कश्मीरी पंडितों ने और हिंदुओं ने लिए हुए हैं, लेकिन कुछ उससे हाँ कुछ हुआ नहीं है। जो दोनों तबके हैं, कश्मीरी मुस्लिम और हिंदू, इन दोनों को ऐसे जैसे का तैसे रखा गया है। कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज वाला लगा हुआ है, बस वो 10 साल जॉब करेगा, उसके बाद उसको पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है, रिहैबिलिटेशन क्या है। यहाँ पे कोई घर अगर देंगे बना के या फ्लैट्स देंगे बना के, कोई कश्मीरी हिंदू तो रहने नहीं आया अभी, न बना ना हमें दिखा। लेकिन बात चल रही है, मैंने सुना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहेगा, विद इन 2 ईयर्स यहाँ पे ये होगा, हमें प्लाट्स देंगे, हमें ज़मीन। लेकिन हमारे मकान जो यहाँ पे टूटे फूटे हैं, उनको रिनोवेशन नहीं, कुछ नहीं,
कश्मीरी हिंदू भी वैसे ही पड़ा हुआ है। देखिए हमारे दिल्ली में कुछ कश्मीरी पंडित, उनको मंथली कुछ मिलता था, पता नहीं क्या मिलता था, कुछ पैसा मिलता था, वो बंद कर रखा है। बार बार उसकी भी पूछताछ है, हमें फैमिली का दे दो, बच्चे कितने हैं, फैमिली कितने हैं, उसकी सर्टिफिकेट दिखाओ। उस पर तंग किया, कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर तंग किया जा रहा है। अगर आप कुछ लेते हो, क्या बोलते हैं उसको, वो कुछ पैसा देते थे ना कुछ, तो वो हाँ कुछ देते, तो उसके लिए उनको दिक्कत है। कुछ फैमिलीज अभी भी उसके लिए 6 महीने से उनको बंद है। जिसको सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वो कहाँ जाएगा, किसको सुनाएगा, वो वहाँ सफ़र कर रहा है यहाँ कश्मीर में। इसका मतलब दोनों कम्युनिटीज़ को अलग करने के लिए एक पॉलिटिकल, कोई भी पॉलिटिकल इशू है जो बीच में हमें अलग कर रहा है। इसलिए लोग अब अवेयर हो गए। हम कश्मीरी मुस्लिम और हिंदू अगर आपस में मिलेंगे, जैसे सीधी सारी लाइव बजर कर रहे थे, हम वही करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं किसी की। ये यहाँ का मन बन चुका है लोगों का। आप सेफ हैं, इतना पुलिस सिक्योरिटी वगैरह लेकर चल रही हैं आप? नहीं, मैं तो ये जनवरी से ले रही हूँ, मेरे पास तो सिक्योरिटी ही नहीं थी, ये सामने ही है, इनसे पूछिए। सिक्योरिटी क्यों चाहिए था आपको? क्योंकि मुझे देखिए सिक्योरिटी तो बड़ा सा अच्छा हो गया सब। विदाउट सिक्योरिटी 5 साल में चली हूँ पुलवामा में। पुलवामा में इलाका है ये? नहीं खतरनाक, मुझे तो नहीं लगा खतरनाक। सिक्योरिटी चाहिए आपको? ये तो इलेक्शन की दी है मुझे। ये तो ये बैग, ये जो दिख रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन से अभी मिला है, इसको पूछिए। ये दो तो जनवरी में जब एसएसपी मैडम ने मुझे देखा, आप कश्मीरी हिंदू पंडित बाहर से आए हैं, नित्या मैडम, कह रहे आप यहाँ विदाउट सिक्योरिटी। मैं कहा हाँ, मुझे तो कोई कुछ खतरा ही नहीं लग रहा। ज़बरदस्ती कह रहे नहीं आपको PSOs 2 होने ही चाहिए। तो मुझे पुलिस लाइन वाले कह रहे डेजी मैडम 3 साल आप 4 साल यहाँ काम करें। मैं कहा एसएसपी मैडम के ऑर्डर से मना कर दीजिए कि नहीं चाहिए, अगर आपको लगता है नहीं चाहिए सिक्योरिटी तो आगे करेंगे। जब आप चाहते हो तो आगे करेंगे, हम अपने घरों में रहेंगे मुस्लिम्स के साथ। हमें यहाँ तो खतरा नहीं लग रहा, मेरे सीधे साधे लोग यहाँ पे हैं, मुझे तो ज़रूरत। देखिए मैं शिवलिंग लेके आई हूँ जयपुर से, वो अपने जेब से पैसा निकाला है। माय ब्रदर इन लॉ इज देयर इन क्या है नेशनल यूनिवर्सिटी में है वो एज ए वाइस चांसलर। उन्होंने कहा जो मैं हूँ इसकी वजह से, इस सुप्रीम की महारुद्रा की वजह से हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं कहा देखो यहाँ पे पैसा ब्लॉक दे रही है, मैं कर रही हूँ, जब मुझे चाहिए होगा। उन्होंने शिवलिंग भेजा, शिवलिंग वहाँ से ट्रक में आया, लगाया किसने, मुस्लिम्स ने। हर हर महादेव मुस्लिम्स ने किया, पीले चावल उन्होंने बांटे। ये ज़मीनी सतर पर है हमारा रिश्ता। हमारी शादियाँ होती है, हमारे मुस्लिम वहाँ होते हैं, हमारा सिंगर कश्मीरी होता है। हमें तो तब तक चैन ही नहीं आता जब तक कश्मीरी सिंगर कश्मीरी गाना नहीं गाएगा। हमने वो अपना कल्चर कायम रखा हुआ, और कश्मीरी मुस्लिम हमें बुलाते हैं यहाँ शादियों में। लेकिन ये सियासत कौन कर रहा है, वो है कौन, उसी को ख़त्म कर दो ना, अलग कर दो उसको इस चीज़ से जो हम दोनों कम्युनिटीज़ को अलग कर रहा है, सीधे साधे लोगों को जो यूज़ कर रहा है। ये चीज़ हो रही है यहाँ पर। जी बात करने के लिए, आप लंडा पे ये बातचीत रहे थे। कैमरे के पीछे अमितेश, मैं हूँ सिद्धांत। बने रहेगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।